गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु वतनकर। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट ऑफ इन फूड रिसोर्सेज मतलब चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमको पता है कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और हमारी जो पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको तो खाना भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अब जैसे मतलब खाना ज़्यादा करना है हमको खाना, तो उसके लिए मतलब हमारी जो टेक्निक्स हमको अपनी वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स को छोड़ के हमको अपने टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा। तो मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है उसको खिलाने में इजी होगा। तो मतलब इम्प्रूवमेंट मतलब वही हो रहा है ना, मतलब हम ट्रेडिशनल वे से हम अपने टेक्नोलॉजिकल वे में आ रहे हैं। तो हमको चैप्टर में वही पढ़ना है कि कैसे हमने पूरा अपनी जो फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव कैसे किया है। तो व्हाट इज़ फूड? एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसको हम बोलते हैं फूड। अब इस फूड को मतलब हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको खिलाने के लिए खाना चाहिए। तो उसको हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? जब बहुत पहले 90s के टाइम में जो साइंटिस्ट थे उनने हमारे तो उसको मतलब हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उनने कुछ रिवॉल्यूशंस लाए थे। पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हमारी जो वीट मतलब ग्रेन्स है उसका इम्प्रूवमेंट, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए लाए थे। इस प्रोसेस में, इस रिवॉल्यूशन में हमारे जो साइंटिस्ट थे उनने एक नया टाइप का टेक्नोलॉजिकल सीड निकाले थे जिसको बोलते हैं HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड। उस सीड से हमारी जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रही थी। फिर है ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब ब्लू मतलब पानी, हमारा पानी ब्लू होता है, तो ये रिलेटेड है हमारे फिश से। मतलब ब्लू रिवॉल्यूशन में हमारी जो फ़िश का प्रोडक्शन है उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं, जिनको मीट खाते हैं, फ़िश खाते हैं। तो जो मतलब हमारे इंडिया में फ़िश की भी नीड बहुत सारी, तो यहाँ पे हम ब्लू रिवॉल्यूशन लाए हैं। अब इसका ब्लू रिवॉल्यूशन को हम कैसे, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ पे लोग रियरिंग करते हैं फ़िश की, वहाँ पे उनको मतलब प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियल लेक बना के वहाँ पे उनको उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। तो वहाँ पे आएगा ब्लू रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन मतलब ऐसी का वाइट मतलब मिल्क हमारा वाइट होता है, ये हमको मिलता है काऊ से। अब हमारी जो काउज़, ऐसी काउज़ जो मिल्च वैरायटी ऑफ काउज़ जिसको बोलते हैं, जो बहुत अच्छी होती है मिल्क देने में, उसमें मतलब उस काऊ को यूज़ करते हैं, उनकी एक फार्म लगाते हैं, मतलब डेयरी लगाते हैं जो हमको बहुत सारा मिल्क देती है। वो आ गया मिल्क रिवॉल्यूशन में। येलो रिवॉल्यूशन हमारा मतलब ऑयल हमारा येलो होता है, तो वो ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, अब ऑयल का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ करेंगे? हमारी जो सनफ्लावर ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, इनकी जो प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज़ करके। अब हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंस क्या है फूड की? पहला है रेस्पिरेटरी फ्यूल जैसे यूज़ होता है। अब मैंने बताया था आपको वाइटिस फूड में कि जो हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो मतलब हमको हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत नीड होता है, तो वो ये ऐसी वर्क करता है। रेस्पिरेटरी फ्यूल मतलब वो हमारे जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल लगता है, वैसे ही हमको चलाने के लिए फूड लगता है। मतलब फूड खा के हम जैसे वॉक कर सकते हैं, जैसे गाड़ी पेट्रोल पीती है तो वो वर्क करती है, जैसे हम फूड खा के वर्क करते हैं। दूसरा है प्रोवाइड मटेरियल्स। अब हमारे मटेरियल्स प्रोवाइड करता है हमारे न्यू प्रोटीन्स, मिनरल्स वो सब प्रोड्यूस करने के लिए फूड हमारे बॉडी में सब प्रोड्यूस करता है। फिर रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज। अब जो फूड है हमको तो पता है कि प्रोटीन देता है, मिनरल देता है, पर हमको ये नहीं पता कि वो हमारा टिश्यूज़ को भी डेवलप करता है, रीजनरेट। हमारी जो टिश्यूज़ है वो डैमेज हो जाती है कभी कभी, हमारे डे टू डे लाइफ में कोई टिश्यू टूट जाती है, कुछ नई बन जाती है, तो वो टिश्यूज़ को रीजनरेशन करने का काम करता है। एडवांटेजेस ऑफ सीरियल्स, पहले हम देखते हैं सीरियल्स क्या होता है। सीरियल्स मतलब दाल, जैसे हम जो दाल वाल होती है ना उसको हम बोलते हैं सीरियल्स। अब एडवांटेज, सीरियल के एडवांटेज हमको वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है। ये थे एडवांटेज ऑफ सीरियल्स। अब देखते हैं क्रॉप, हमारे जो मतलब हमारे इंडिया में डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो उसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक दे दिया राबी सीज़न और एक खरीफ सीज़न। ये राबी सीज़न मतलब मतलब राबी सीज़न क्रॉप्स है और ये खरीफ सीज़न क्रॉप्स है। राबी सीज़न क्रॉप्स को हम राबी सीज़न में ग्रो करते हैं और खरीफ सीज़न को हम
सॉरी, राबी सीज़न क्रॉप्स को, हाँ, राबी सीज़न में करते हैं, और खरीफ को हम रेनी सीज़न में प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारी जो होती है, ये हमारी जून से अक्टूबर के बीच में ग्रो करी जाती है, और ये नवंबर से अप्रैल के बीच में ग्रो करी जाती है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है। राबी जो होती है वो रेनी सीज़न में ग्रो होती है, ये विंटर सीज़न में ग्रो होती है। ये हमारी जुलाई टू अक्टूबर होती है, और ये नवंबर टू अप्रैल होती है। एग्जांपल्स सर इसके एग्जांपल्स है वीट, राइस। इसके एग्जांपल्स है मतलब हमारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, वो सनफ्लावर, वो सब।